ब्रह्मा बोधि समुद्भवम कलिमल प्रधांसनम चाव्यम श्रीमच्छंभु मुखेन्दु सुंदर वरे संशोभितम सर्वदा संसारामय भेषजम सुख करम श्री जानकी जीवनम धन्यास्ते कीर्तिन पिबन्ति सततम श्री राम नाम अमृतम। वे सुकीर्ति पुण्य आत्मा सज्जन धन्य हैं इस संसार में जो वेद रूपी समुद्र के मथने से उत्पन्न हुए कलयुग के मल को, कलयुग के पाप को सर्वथा हमेशा के लिए नष्ट कर देने वाले अविनाशी, जिनका कोई नाश नहीं कर सकता भगवान श्री शंभु के सुंदर एवं श्रेष्ठ मुख रूपी चंद्रमा में सदा शोभामान जन्म मरण रूपी, जन्म और मृत्यु रूपी रोग के औषध दवाई हैं और सबको सुख देने वाले हैं और श्री जानकी जी के जीवन स्वरूप श्री राम नाम रूपी अमृत का पान किया करते हैं। ग्रंथों का, रामचरितमानस का अध्ययन किया करते हैं या रामचरितमानस के गुणगान को सुना करते हैं। वे इस संसार में धन्य हैं जो कि सभी मनोकामना को पूर्ण करने वाली कथा श्री रामचरितमानस को सुना करते हैं या कहा करते हैं। ये वेद पुराण में लिखित है और इस रहस्य को सभी मुनि महात्मा और सभी सज्जनगण अच्छी तरह से जानते हैं कि इस रामचरितमानस के गुणगान को हमेशा माता पार्वती और भोलेनाथ भी किया करते हैं, जो जगत के माता पिता हैं और इस ब्रह्मांड के दुख को, निश्चर को, राक्षसों को, आपके सभी दुखों को दूर करने वाले हनुमान जी भी इसके रसिया हैं। सुनने में उनको अति आनंद आता है। जहाँ भी राम कथा होती है वहाँ श्री हनुमान जी जरूर प्रकट रहते हैं और उन भक्तों के हर मनोकामना को पूर्ण करते हैं और कष्टों को हर लेते हैं। अब हम आप लोगों को वहाँ का प्रसंग सुना रहे हैं जहाँ बातचीत हो रही है वशिष्ठ मुनि से और महाराज दशरथ जी से। दशरथ जी से वशिष्ठ मुनि कह रहे हैं, तुम ते अधिक पुण्य बर का के। हे महाराज दशरथ जी, आपसे बढ़ के पुण्य आत्मा, आपसे बढ़ के इस संसार में भाग्यशाली कोई भी नहीं है। भयउ न है को होने नाही, ना कोई आपके जैसा भाग्यशाली है और ना होने का ही है और ना कोई था। भूतकाल, भविष्यकाल और वर्तमान काल, तीनों काल में आपके जैसा कोई ना हुआ, ना है और ना होगा ही। तुम ते अधिक पुण्य बर का के, राजन राम सरिस सूत जाके। जिसके राम के जैसा पुत्र हो
उनके भाग्य, उनके किस्मत, उनके पुण्य के बारे में क्या कहा जा सकता है। उनके पुण्यों का वर्णन नहीं किया जा सकता, उनके किस्मत का बखान नहीं किया जा सकता। जिसका राम के जैसा पुत्र संसार में हो, उनके लिए कुछ भी कहना, कुछ भी करना असंभव नहीं। वीर विनीत धर्म व्रत धारे, गुण सागर बर बालक चारे। और जिनके चारों बालक राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, जिनके ये चारों बालक वीर, विनम्र, धर्म का व्रत धारण करने वाले और गुणों के समुद्र हों। वीर विनीत धर्म व्रत धारे, गुण सागर बर बालक चागे। गुणों के समुद्र ये चारों बालक हों, जिनके पुत्र राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, और उसमें भी सभी बालक, सभी विनम्र, वीर, धर्म और गुणों के समुद्र, धर्म के समुद्र, गुणों के समुद्र। इसलिए महाराज दशरथ जी से वशिष्ठ मुनि कह रहे हैं, तुम्हारे लिए सभी कालों में कल्याण है। महाराज दशरथ जी, आपके लिए भूतकाल, भविष्यकाल और वर्तमान काल, तीनों कालों में कल्याण ही कल्याण है। इसलिए हे महाराजा दशरथ जी, आप डंका बजाकर बारात को सजाइए और जनकपुर चलने की तैयारी कीजिए। सीता और राम की शादी के रीति रिवाज को पूर्ण कीजिए और इसमें अब विलंब ना कीजिए। चलहु बेगी सुनी गुरु बचन, भले ही नाथ सिरुनाई। और महाराज वशिष्ठ मुनि कह रहे हैं कि जल्दी चलिए, अब विलंब नहीं कीजिए। चलहु बेगी, जल्दी चलिए, सुनी गुरु बचन, भले ही नाथ सिरुनाई। और जल्दी चलिए, जैसे ही विश्वामित्र जी महाराज दशरथ जी से कह रहे हैं, वैसे ही अपने गुरु वशिष्ठ मुनि के चरणों में सिर को नवाकर महाराज दशरथ जी ऐसा कह रहे हैं, बहुत अच्छा, ऐसे कहकर और सिर नवाकर दूतों को, जो जनकपुर से आए हुए दूत हैं, उनको डेरा दिलवाकर राजा महल में प्रवेश कर रहे हैं। महल में प्रवेश करके रानियों को समाचार सुना रहे हैं, जो दूत ने महाराज दशरथ जी को सुनाया। महाराज दशरथ को राम और लक्ष्मण जी के बारे में जो कुछ भी सुनाया वो कह रहे हैं, और जो पत्रिका में लिखा हुआ है उसको पढ़ के सुना रहे हैं। राजा सबुर निवास बोलाई, जनक पत्रिका बाची सुनाई। राजा दशरथ जी ने सारे रानी को बुलाकर और जनक जी की चिट्ठी पत्रिका को पढ़कर माता कौशल्या, माता कैकेयी, माता सुमित्रा सभी को सुना रहे हैं। सभी समाचार सुनकर रानियां अति आनंदित हो रही हैं।
सुनि संदेश सकल हर्षानि, अपर कथा सब भूप बखानी। सभी रानियां राजा के द्वारा श्री राम और लक्ष्मण के समाचार को सुनकर आनंदित हो रहे हैं। फिर राजा दशरथ जी दूसरी सब बातों का जो दूतों ने मुख से सुनाई, दूतों के मुख से सुने, उसका वर्णन कर रहे हैं और उसको सुनकर सभी रानियां अति आनंदित हो रहे हैं। प्रेम प्रफुल्लित राज ही रानी, मनहु सिखिने सुने बारिद बानी। प्रेम में प्रफुल्लित हो रही हैं सभी रानियां, ऐसी सुशोभित हो रही हैं जैसे मोरनी बादल को देखकर, बादल के गरजने को सुनकर प्रफुल्लित होती हैं। उसी प्रकार से माता कौशल्या, माता कैकेयी और माता सुमित्रा सभी आनंदित हो रहे हैं। मुदित यशीष देहि गुर नारी, अति आनंद मागन महतारी। बड़ी और बूढ़ी अथवा गुरुओं की स्त्रियां अति प्रसन्न होकर आशीर्वाद दे रही हैं। माताएं अत्यंत आनंद में मगन हैं और गुरु वशिष्ठ जी की पत्नी और जो भी जनकपुर की बूढ़ी माताएं हैं सभी प्रसन्न मन से आशीर्वाद दे रही हैं। और माता जो भी हैं कैकेयी, सुमित्रा और कौशल्या अत्यंत आनंद में मगन है। लेहि परस पर अति प्रिय पाते, हृदय लगाई जो रावहि छाती। और उस पत्रिका को आपस में एक दूसरे से माताएं ले रही हैं और अपने छाती से लगा रहे हैं। लेहि परस पर अति प्रिय पाते, हृदय लगाई जो रावहि छाती। अपने हृदय से लगाकर अपने छाती को जुड़ा रहे हैं, अति प्रसन्न हैं। राम लखन के कीरति करनी, बारह बार भूप बर बरने। श्री राम और लक्ष्मण जी के कीर्ति और करनी को बारंबार महाराज दशरथ जी वर्णन कर रहे हैं। उनके राम और लक्ष्मण जी के गुणों का बखान बार बार कर रहे हैं। मुनि प्रसादो कहे द्वार सिधाए, रानी ने तब महे देव बुलाए। यह सब मुनि की कृपा है, ऐसा कहकर महाराज दशरथ जी घर से बाहर गए जहाँ समाज बैठा हुआ है। तब रानी, सभी जितने रानियां हैं उन रानियों ने संत समाज को बुला लिया। दिए दान आनंद समेता, चले विप्र बर आशीष देता। और सभी साधु संत समाज को बुलाकर माता कौशल्या, माता कैकेयी, माता सुमित्रा आनंद पूर्वक दान दे रहे हैं, हीरे मोती लुटा रहे हैं खुशी से। और जो भी संत साधु पा रहे हैं दान, वो हृदय से आशीर्वाद देकर जा रहे हैं। याचक की अहंकारी दीन निछावरी कोटि विधि, चिरुजी बहु सुन चारि चक्रवर्ती दशरथ के। और जो भी दान पा रहे हैं संत साधु महात्मा, वो यही आशीर्वाद दे रहे हैं। भिक्षुकों को जब बुलाकर करोड़ों प्रकार की निछावने उनको दी माताएं, तो वे सभी भिक्षुक चक्रवर्ती महाराज दशरथ के चारों पुत्र राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न चिरंजीवी हो, ऐसा आशीर्वाद
दे करके जा रहे हैं। कहत चले पहिरे पटनाना, हर सिंहने गहगन निशाना। और ये कहते हुए वे संत और भिक्षुक अनेक प्रकार के सुंदर वस्त्र पहन कर चले और आनंदित होकर नगारे वालों ने बड़े जोर से नगारों पर चोट लगा दी। समाचार सब लोगन पाए, लागे घर घर होन बधाए। अब इस समाचार को जैसे ही महाराज दशरथ जी के घर में दूत ने ला के दिया, उसी प्रकार से सब लोगों ने यह समाचार पा लिया राम और लक्ष्मण जी के बारे में। तब घर घर हर घर में सहनाई और बधावे, खुशी का माहौल होने लगा, बधावे बज रहे पूरे जनकपुर में। भुवन चारि दस भरा उछाहू, जनक सुता रघुबीर बियाहू। अब 14 लोकों में उत्साह भर गया है कि जानकी जी, माता सीता जी और श्री रघुनाथ जी का विवाह होगा। ये खबर 14 भुवन, भुवन चारि दस भरा उछाहू, जनक सुता रघुबीर विवाहू। रामचंद्र जी और माता सीता के विवाह के बारे में 14 लोकों में उत्साह भर आया। सुन शुभ कथा लोग अनुरागे, मग गृह गली सवारन लागे। यह शुभ समाचार पाकर लोग प्रेम में मगन हो रहे हैं और रास्ते, घर और गलियों को सजा रहे हैं। इस खुशी के माहौल में सब आनंदित हैं। यद्यपि अवध सदैव सुहावनी, रामपुरी मंगलमय पावनी। जबकि अयोध्या सदा सुहावनी है, क्योंकि वह श्री रामचंद्र जी की मंगलमयी पवित्र पुरी है, श्री रामचंद्र जी का जन्म भूमि है। तब पर भी प्रीति पर प्रीति होने से वह सुंदर मंगला आचरण सजाई जा रही है। तदपि प्रीति के प्रीति सुहाई, मंगल रचना रची बनाई। जबकि अयोध्यापुरी वैकुंठ से भी ज़्यादा सुंदर है और प्रभु श्री रामचंद्र जी का जन्म स्थान है, तब पर भी मंगल रचना रची जा रही है। शादी के उपलक्ष्य में ध्वज पताक पट चामर चारू, छावा परम विचित्र बजारू। ध्वजा पताका पर्दे और सुंदर चामरों से सारा बाजार, पूरे अयोध्या बहुत ही अनूठा सजाया जा रहा है। कनक कलश तोरण मणि जाला, हरद दूब दधेया छद माला। सोने के कलशे, तोरण, मणियों की मालाएं, हल्दी, दूब, दही, अक्षत और मालाओं से पूरे अयोध्या नगरी के हर घर, हर चौराहे, हर गलियों को सजाया जा रहा। मंगलमय निज निज भवन लोगन रचे बनाई, बीथि सिंचि चतुर सम चौके चारु पुराई।
लोगों ने अपने अपने घरों को सजाकर मंगलमय बना लिया। गलियों को चतुर सम से सींचा जा रहा है, इत्रों से सींचा जा रहा है गलियों को, और सुंदर चौक पुराए जा रहे हैं। चंदन, केसर, कस्तूरी और कपूर के बने हुए एक सुगंधित द्रव्य को चतुर रस कहा जाता है। चंदन, केसर, कस्तूरी तीन हुआ, एक चौथा कपूर हुआ। इससे बने हुए एक सुगंधित द्रव्य को चतुर रस कहते हैं, जिसमें 4 रस मिला हुआ है। चंदन मिला हुआ है, केसर मिला हुआ है, कस्तूरी मिला हुआ और कपूर। केसर, कस्तूरी, कपूर और चंदन, कौ से 3 हो गया। केसर, कस्तूरी, कपूर और चंदन, इसे चतुर रस कहते हैं। इस चतुर रस से सभी के गलियों चौराहों को सींचा जा रहा है, सुगंधित किया जा रहा है, मंगलमय किया जा रहा है। और सभी के घरों में ऐसे ही मंगलमय उत्साह बना हुआ है। पूरे अयोध्या मंगल के उत्साह में छाया हुआ है। सभी के हृदय में राम और लक्ष्मण जी के समाचार को सुनने के बाद अति उत्साह, अति आनंद है। ऊपर से सीता जी के साथ श्री रामचंद्र जी का विवाह की बात को सुनकर और 14 भुवन में उत्साह भर गया है। खुशी का ठिकाना नहीं है। जहाँ दुनिया के चलाने वाले श्री रामचंद्र जी और दुनिया के चलाने वाले माता सीता, दुनिया के जगत के माता पिता का शादी हो रहा हो, वहाँ के सुख, संपत्ति और खुशी के बारे में क्या वर्णन किया जा सकता है। आप सभी सज्जन इस माहौल को अच्छी तरह से समझ रहे हैं कि अभी इस समय अयोध्यापुरी की किस प्रकार से सजावट हुई है और माता कौशल्या, माता कैकेयी, माता सुमित्रा के हृदय में कैसा आनंद हो रहा होगा। इसी प्रकार के आनंद, इसी प्रकार के खुशी भगवान श्री रामचंद्र जी सभी राम कथा के सुनने वालों को दें और सभी राम कथा के सुनने वालों के हर मनोकामना को महावीर जी पूर्ण करें और उनके हर कष्ट को हर लें। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम।